दोस्तों, मेरा नाम है मयंक। आप देख रहे हैं कान्हा क्लासेस की अबेकस सीरीज। दोस्तों, आइए सीखें अबेकस क्या होता है और इससे हमें क्या क्या फ़ायदा है। अबेकस एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे मैथ के 4 एलिमेंट्स यानी 4 तत्व जिनसे मैथमेटिक्स की नींव रखी हुई है या जिन 4 टांगों पर मैथमेटिक्स खड़ा है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न या हिंदी में जोड़ घटाव गुना भाग, अगर ये 4 एलिमेंट्स हमें आसानी से आ जाएं या हम इनको किसी तरह से अच्छे से करने लग जाएं, स्पीडली करने लग जाएं, तो कहीं ना कहीं हमारी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो उसी के लिए वैदिक मैथ का एक टॉपिक या एक पार्ट अबेकस को हम सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, अबेकस आपकी स्क्रीन पर डिजिटल फॉर्म में दिख रही है। इस अबेकस से हम आसानी से जो है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न कर सकते हैं। तो स्वागत है आपका पार्ट फर्स्ट में। समझिए, अबेकस के बीच में जो ये रोड है, इस रोड को डिवाइडर कहते हैं और जो सीधी वर्टिकल जो लाइंस हैं उनको हम रोड कहते हैं। इस पर कुछ सफ़ेद या काली ये डॉट्स लगी होती हैं। इन काली डॉट्स को डॉट कहते हैं, सिर्फ डॉट। और इन डॉट पर जो है इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार या वंस, टन्स, 100,000 का फॉर्मूला लगता है। जैसे, या इससे पहले ये समझें कि इन पर जो ये बिंदु है जिनको हम बीट कहते हैं, ये प्रत्येक जो डॉट है रंगीली, इनको बीट कहते हैं। ऊपर वाली बीट यानी जो डिवाइडर से ऊपर की बीट्स है, इन सभी को हम अंक देते हैं 5, यानी इनका एक का मूल्य 5 होता है। और उससे नीचे जो ये 4 बीट्स हैं, इन प्रत्येक का यानी हर एक इंडिविजुअल बीट का जो वैल्यू है वो 1 होती है। जैसे अगर इसकी हम बात करें तो ये ब्लैक डॉट यानी यहाँ वंस लगता है, यानी इस पर अगर हम कोई भी अंक लिखते हैं, कोई भी वैल्यू अगर इस पर लिखने की कोशिश करेंगे या लिखेंगे तो उसकी वैल्यू 1 मानी जाएगी नीचे वाले बिट की, और ऊपर वाले की मानी जाएगी 5। जैसे अगर इस ग्रीन डॉट को मैं रोड के टच कर देता हूँ डिवाइडर से, यानी ग्रीन को जब मैं टच करता हूँ डिवाइडर से, तभी उसकी वैल्यू मानी जाएगी और वो वैल्यू मानी जाएगी 1। इसी तरह से जब येलो डॉट को दोबारा से ऊपर उठाया जाता है या डिवाइडर से टच कर दिया जाता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यानी टोटल ग्रीन की 1 और येलो की 1, टोटल 2 वैल्यू हो जाती है जो ऊपर दिख भी रही है। इसी तरह से जब हम रेड को और ऊपर कर देते हैं तो वो 3 हो जाएगा और इसको ये 4 हो जाएगा। इसी तरह से समझें कि जब ब्लू की अगर हम बात करें तो ब्लू की वैल्यू है 5। तो आप देख सकते हैं कि जब ब्लैक डॉट यानी वंस पर हम 5 को नीचे करते हैं या एक ब्लू बीट को नीचे करते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है 5। हमने बात की कि ब्लैक डॉट पर तो जो वैल्यू लगेगी वो वंस लगेगी या इकाई लगेगी। जब इसी के साथ वाली रोड पर अगर हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करेंगे या कोई भी बिट को हिलाएंगे तो वो ढाई यानी टेंस की वैल्यू देगी। जैसे ग्रीन डॉट की वैल्यू है 1, बट इसी बीट को जब हम डिवाइडर से टच करेंगे तो ये ब्लैक डॉट से आगे होने के कारण हमें 10 की वैल्यू देगी, जो कि आप देख सकते हैं ऊपर 10 लिखा हुआ आ जाता है। इसी तरह से अगर हम येलो को ऊपर करेंगे तो टोटल 20 हो जाएगा, और रेड को ऊपर करेंगे 30, और इस ग्रीन को ऊपर किया तो 40 हो जाता है। अभी इसी तरह से अगर ऊपर जिसकी वैल्यू हमने 5 दी थी, इस 5 को अगर नीचे करते हैं तो ये 5 नहीं 50 की वैल्यू देगा, क्योंकि ये टेंस की रोड पर है। इसी तरह से मान लीजिए हमें लिखना है 22, तो हम सबसे पहले 2 ऊपर कर देते हैं जो इकाई यानी वंस पे है, और टेंस में 20 लिखने के लिए 2 लिखने के लिए हम 2 को ऊपर कर देंगे तो आंसर आ जाता है 22। एक बात को समझिए दोस्तों कि कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो अपनी उंगलियां हैं चाहे वो किताब है, जिन पर हम काउंटिंग कर सकते हैं, यानी 1 से लेकर अगर हम आगे 12 तक या 100 तक काउंटिंग कर सकते हैं, तो उस चीज़ पर हम प्लस या माइनस भी कर सकते हैं, जैसे आप नॉर्मल स्कूल में करते भी होंगे। अब अगर बात की जाए अबेकस पे इस चीज़ को कैसे किया जाएगा, तो उस चीज़ की हम प्रैक्टिस करेंगे। मान लीजिए अबेकस पे हमें करनी है काउंटिंग। तो काउंटिंग करने के लिए सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, तो 1 यानी वंस की लाइन में या इकाई की लाइन में लिखी जाएगी हमारी डॉट को, यानी ग्रीन बिट को ऊपर कर देंगे तो 1 लिखा जाए। 1 के बाद 2 आता है, तो इस तरह से हम येलो बीट को डिवाइडर से टच कर 2 लिखेंगे। 2 के बाद 3 आता है, रेड डॉट को भी ऊपर कर देंगे, 3 हो जाएगा, और फिर इस ब्लू डॉट को भी ऊपर कर देंगे तो वो 4 आ जाएगा। अब बात आती है 4 के बाद लिखना है 5। हमारे पास नीचे बीट्स हो चुकी है ख़त्म, और अब हमें लिखना है 5।
तो हम इन सारी डॉट्स को नीचे करके जो ऊपर हमने जिस भी ब्लू डॉट की डार्क ब्लू डॉट को यानी बीट को हमने 5 की वैल्यू दी थी उसको डिवाइडर से टच कर देंगे तो वैल्यू हो जाती है 5। यानी दोबारा देखें 1 2 3 4 और ये 5 के बाद 6 लिखना है तो 5 हमने लिख दिया, नीचे वाली की वैल्यू 1 है तो हम इसको जैसे ही ऊपर करेंगे ये 6 हो जाएगा। 6 के बाद ये 7 8 9। अब होती है कन्फ्यूज़न कि पूरी की पूरी रोड यानी ऊपर से नीचे तक यूज़ हो चुकी है, अब हमें लिखना है 10। और 10 लिखने के लिए दोस्तों अगर हमें याद हो तो 10 का 1 जो होता है यानी 10 में जो 1 लिखा जाता है वो इकाई में नहीं होकर ढाई में होता है। तो अभी हमने जो रोड यूज़ की हुई है ये पूरी की पूरी रोड जो है वंस की यानी इकाई की है। अब हमें 10 लिखने के लिए ढाई में यानी टेंस में जाना होगा, तो हम इस पूरी रोड को 0 कर और टेंस की रोड का 1 ऊपर कर देंगे जिससे हमें वैल्यू मिल जाएगी 10। 10 के बाद आता है 11 12 13 14 15 लिखने के लिए वही सेम कंसेप्ट 15 16 17 18 19। अब 20 लिखने के लिए हमें याद हो तो 2 जो होता है टेंस में होता है, 0 जो होता है वंस में होता है, तो हमने 0 वंस में कर दिया और 2 टेंस में कर दिया, हमें वैल्यू मिल गई 20। 20 के बाद वैल्यू आती है 21 22 23 24। 24 से 25 जाने के लिए सेम कंसेप्ट लगता है 25 26 27 28 29 और ये 30। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको जो है सब समझ आ रहा है, आप आराम से देख पा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि अबेकस को फ्यूचर यूज़ यानी अभी तो हमने सिर्फ काउंटिंग सीखी, इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे हो सकता है। हमारे आने वाले पार्ट्स देखते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।